गुड मॉर्निंग। अभी जो PT1 एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो 25 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे वो 25 क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस तरह से रहेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ, मतलब वेपर प्रेशर से रिलेटेड हमें कौन सी टर्म मिल सकती है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा, वेपर प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है, एक टर्म पढ़ी आपने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट होता है और ये एक्स बी के इक्वल होता है, ये हमने डिराइव किया हुआ था। एक्स बी से मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो x मीन्स मोल फ्रैक्शन। अब वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, मोल फ्रैक्शन, ppm, मास परसेंटेज एंड मोलैलिटी, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है किस पर रिलेटेड है? मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। फिर देन क्वेश्चन नंबर 2 इस पर आए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है एंड ये है 17.55 mm, इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड, मतलब ग्लूकोज सल्यूट है, वाटर में डिसॉल्व हो गया तो सोल्यूशन बन गया, और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट मींस पीए, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एंड इस कैलकुलेशन में 25 ग्राम ग्लूकोज दिया है, इसका मीनिंग WB इक्वल्स टू 25 ग्राम है। ग्लूकोज की जहां तक बात है तो MB की वैल्यू इसकी आती है 180 ग्राम मोल इनवर्स, एंड डिसॉल्व किया 450 ग्राम ऑफ वाटर में, इट मींस WA इक्वल्स टू 450 ग्राम्स। तो ये चीजें हमारे पास हैं और हमें कैलकुलेट करना है वाटर का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हमारा ये है, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी से मीनिंग है एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये होता है, और एन बी से मीनिंग है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें तो फर्स्ट पी ए नॉट वैल्यू पुट करते हैं, 17.55 माइनस पी ए डिवाइडेड बाय 17.55 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी है आपका 25 डिवाइडेड बाय एम बी मीन्स 180 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए 450 डिवाइडेड बाय 18। व्हाट इज 18 मीन्स मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, प्लस WB अपॉन MB, तो WB आपका 25 है अपॉन 180। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व करने के बाद PA की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, तो ये PA की वैल्यू आपको 17.44 mm आपको मिलेगी। और 17.44 एक वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पी ए नॉट की वैल्यू है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 17.55 है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब वाटर में मिक्स होगा तो वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज होगा, तो थोड़ा डिक्रीज में वैल्यू यही आ रही है 17.44, और एक दूसरी वैल्यू भी है 17.04, बट 04 उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके कैलकुलेशन में आपको 17.44 ही मिलेगा। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। द पोरस मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट इज मेड अप बाय, सभी को पता है सेल्यूलोज एसीटेट का होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में मोलैरिटी सेम दी गई है, एक जैसे मोलर सॉल्यूशंस हैं बट सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन की बात की जा रही है, एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये किस पर बेस्ड होती हैं? तो ये होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर,
बेस्ड होती है ये। एंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होंगे, तो फर्स्ट सब्सटेंस देखिए KNO3 है, KNO3 आयनाइज होगा तो K प्लस प्लस NO3 माइनस में इक्वेशन बैलेंस है, 1K एंड 1NO3 बैलेंस। टोटल पार्टिकल्स देखिए 2 पार्टिकल्स हैं इसमें। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा Na3PO4, Na3PO4 को हम आयनाइज करें Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस होगा, और इसको हम बैलेंस करें तो ये 3 है, 1 PO4 3 प्लस 3 माइनस न्यूट्रलाइज होगा। टोटल पार्टिकल्स देखिए 4 पार्टिकल्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सब्सटेंस है BaCl2, BaCl2 को ब्रेक करें Ba2 प्लस प्लस Cl माइनस, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस, टोटल पार्टिकल देखें 2 and 1 3। एंड लास्ट सब्सटेंस है K2SO4, इसको भी यदि हम ब्रेक करते हैं तो K प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, इक्वेशन बैलेंस करें तो ट्वाइस आ जाएगा, टोटल पार्टिकल्स 2 and 1 3। सबसे ज्यादा पार्टिकल देखिए किस में आ रहे हैं 4 से मीनिंग है Na3PO4, Na3PO4 ये बी ऑप्शन है तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जितनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, फिफ्थ क्वेश्चन। What amount of electric charge is required for the reduction of 1 mole of Cr2O7 2 minus into Cr3 plus? Cr2O7 3 minus O7 Cr2O7 2 minus, इसको हमें Cr3 plus में रिड्यूस कराना है। एंड ये प्रोसेस एक तरह की रिडक्शन प्रोसेस है, तो रिडक्शन प्रोसेस हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे बिकॉज K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस इक्वेशन को हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लें। सबसे पहले Cr2 है, यहाँ Cr है तो यहाँ ट्वाइस ले लें, 2Cr बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन 7 है तो 7H2O आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चल रहे हैं। हाइड्रोजन देखिए 14 है तो 14H प्लस लेफ्ट साइड में लगाए। चार्जेस की बैलेंसिंग देखें 14 प्लस एंड 2 माइनस, इट मींस 12 प्लस। राइट साइड में देखें 6 प्लस, मतलब यहाँ 6 प्लस ज्यादा है तो ज्यादा 6 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा दें। 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाए इसका मतलब 6 फैराडे, इतनी हमारे पास चार्जेस वहां पर रहेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कोलरॉश लॉ पर डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 6। कोलरॉश लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा नॉट NH4OH ये किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बेस्ट हम पहले इसको ब्रेक कर लें। NH4OH ब्रेक होगा NH4 प्लस OH माइनस में, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1, कोलरॉश लॉ। एंड इस कोलरॉश लॉ से यदि हम चलते हैं तो लैम्डा m नॉट NH4OH इक्वल्स टू लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस मिलता है। अब इसी में ऑप्शन देखें, NH4Cl NH4OH दिया हुआ है और NaCl भी दिया है, Na दिया है, तो हम एक बार इसमें Na की टर्म को ऐड करें और एक बार सब्सट्रैक्ट करें। सेम वैसे ही Cl की टर्म को एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अब कॉम्बिनेशन ले लें। कॉम्बिनेशन कैसे, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो ये हमने Na प्लस लिया, ये Cl माइनस लिया, दोनों के आगे साइन देखिए क्या है, माइनस साइन। तो माइनस साइन को जब हम कंबाइन करेंगे तो लैम्डा नॉट NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा और देखें, ये Na प्लस OH माइनस है, Na प्लस OH माइनस कंबाइन होगा तो NaOH बन जाएगा।
इट मीन्स लैम्डा नॉट NaOH हो गया, NH4 प्लस एंड Cl माइनस, इनको हमने कंबाइन किया तो लैम्डा नॉट NH4Cl हो गया। सो ये देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो बी ऑप्शन में देखें लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH माइनस लैम्डा नॉट NaCl। सो बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन द गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज, जो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज लगा होता है उसकी क्या वर्किंग है, जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए उनमें पार्टिसिपेट्स केमिकली विद सेल रिएक्शन, ये नहीं होता है। स्टॉप्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्टॉप्स डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। बाकी के जो 2 ऑप्शन दिए हैं वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन ई सेल इक्वल्स टू 0। आप देखिए ई सेल 0 होगा, इसका मतलब सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देन बी देखिए ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ई सेल का मतलब होता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल ग्रेटर है किसके, एक्सटर्नल वोल्टेज के, तो इस केस में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में ही बिहेव करेगा। बट आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो ये ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। बट यही यदि अपोजिट हो जाए, इसका मतलब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल के, मतलब जो सेल पोटेंशियल है उससे ज्यादा यदि एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, तब वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म में बिहेव करेगा। इट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में ई सेल इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल बताया है, जिसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का किस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएं। क्वेश्चन 9, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट आपको पता है G स्टार इक्वल्स टू L अपॉन A होता है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ऑप्शन देखिए, नंबर ए चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं होता है सर। चेंजेस विद चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नहीं होगा। चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नहीं होगा। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल, सेल के लिए हमेशा ही ये कांस्टेंट होता है। इट मीन्स डी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। In a catalytic experiment involving Haber's method and 2 plus thrice H2 reaction sign twice NH3, ये कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन गिवन है एंड इसके लिए द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज रेट, कुछ इस तरह से गिवन है D NH3 upon dt equals to 2.0 into 10 raised to power minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट यहाँ पर दी गई है, मतलब रेट की यूनिट एक्चुअली। एम से मीनिंग है मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स मोल लीटर इनवर्स। ऐसा दिया है, पूछा क्या है आपसे, if there were no side reactions what was the rate of reaction expressed in terms of N2। N2 के टर्म्स में आपको बताना है। we know that rate equals to, यदि N2 के केस में हम चलें तो क्या लेते हैं, माइनस D N2 अपॉन dt इक्वल्स टू, यदि हम NH3 के केस में देखें तो प्रोडक्ट है वैल्यू प्लस 1/2 D NH3 डिवाइडेड बाय dt। आपको इसके फॉर्म में बताना है। ये माइनस साइन तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी माइनस रेट में कभी भी नहीं होता है, तो ये माइनस साइन वैसे ही छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू, प्लस को हटा देते हैं, 1/2 वैसे ही रहने दें, मल्टीप्लाइड बाय dNH3 अपॉन dt। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 into 10 raised to power minus 4 कैंसिल, सो 1 into 10 raised to power minus 4
मोलैरिटी, सेकंड वाज दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो 10th क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। द टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट्स। 10% कंप्लीशन हो रही है। सपोज मान लीजिए कोई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो रिएक्टेंट कॉन्सम्पशन 100, प्रोडक्ट 0, 10% कंप्लीशन, प्रोडक्ट 10, बचा कितना है 90, और इसके लिए टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। देन फॉर 19% कंप्लीशन, हमें 19% के लिए निकालना है। तो पहले हम इसी के लिए पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करें। फर्स्ट ऑर्डर में k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम मीन्स 20 log 10 r नॉट वैल्यू 100 अपॉन r मीन्स 90। सो ये 0 0 हमने कैंसिल कर दिया और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। इस टाइप से सॉल्व होगा। So k equals to 2.303 upon 20 log a upon b के फॉर्मूले सॉल्व करें तो log 10 माइनस log 10 9। इसको हम सॉल्व करें तो 2.303 अपॉन 20 log 10 वैल्यू 1 log 10 9 इट मीन्स 9 मीन्स 3 स्क्वायर। सो 2 सामने ले आएंगे एंड log 10 3। log 10 3 वैल्यू कंफर्म है 0.4771 ये होती है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2.303 अपॉन 20। सो 2 1 जा 2, 14, 15, 8 and 1 9, 0.9542 और 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें 0.9542। सो 8 5 4 फिर देन 0। सो ये आ गया हमारा 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.0458। ये आई हमारी k की वैल्यू। अब हम 19% के लिए निकालें। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 100 0 टाइम 0 है एंड 90% कंप्लीशन, रेस्ट अमाउंट 81। टाइम आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट फॉर्मूला से चले। टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.0458 डिवाइडेड बाय 20 multiplied by log 10 r naught it means 100 upon r 81। इसको हमें सॉल्व करना है। किस टाइप से सॉल्व करें? जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको पहले कैंसिल कर दें। ये कैंसिल हो गया, 20 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.0458। लॉग सॉल्व करें, log 10 100 माइनस log 10 81। 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और अब इसको सॉल्व करें, 20 डिवाइडेड बाय 0.0458, 2 माइनस 4 सामने आ जाएगा 0.4771। 20 0.0458, 2 minus 4 ones are 4, 4 7 28, 2 28 and 2 30, 3 16 and 3 19। so 1.9084। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स, सो 40 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। ये आपका होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में 40 मिनट्स दिया गया है।
फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें। When initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको मालूम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हाफ लाइफ की वैल्यू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k इस टाइप से होती है। और अब आपसे बोला है कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डबल हो रही है, ये मान लीजिए डबल हो जाए तो हाफ लाइफ भी क्या होगा, डबल होगा। क्यों? क्योंकि आर नॉट एंड हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डबल होगा तो हाफ लाइफ भी डबल होगा। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस ए फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 5 days, starting with 100 gram of A, amount left after 15 days is। तो इसमें हमें एंटी लॉग भी कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ ये हमारा होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, एंड हाफ लाइफ की वैल्यू 5 days गिवन है। So k equals to 0.693 upon 5 डे इनवर्स, ये हमारा k की वैल्यू आएगी। एंड स्टार्टिंग विथ 100 ग्राम ऑफ A, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 days इज, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 r नॉट अपॉन r, ये हमें बताना है। k की वैल्यू 0.693 अपॉन 5 है, 2.303 टाइम की वैल्यू वहाँ गिवन है आफ्टर 15 days, सो 15 हमें यहाँ लेना होगा, log 10, इनिशियल अमाउंट दिया है 100 ग्राम्स और r की वैल्यू हमें फाइंड करना है 3 times, और इसको हम लिखते हैं एक्चुअली 2.303 और 0.3010 का ये कैलकुलेशन है। 2.303 अपॉन 3 log 10, इसको हम सॉल्व कर लें 100 माइनस log 10 r, ब्रैकेट चेंज कर लें लाइक दिस, ये कैंसिल हो जाएगी, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.9090 इक्वल्स टू log 10 100, it means 10 square minus log 10 r, so साइड चेंज करें, log 10 r equals to 2 आ जाएगा, log 10 वैल्यू 1, ये आएगा माइनस 0.9090, सॉल्व करेंगे 1.091, तो ये आ गया है log 10 r, और r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग हमें लेना होगा 1.091 का, डेसिमल से पहले देखिए 1 है, इट मीन्स 10 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, इसका हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 1, एंड 0.09 का एंटी लॉग टेबल में वैल्यू आती है 1250 अप्रॉक्सीमेटली, और इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1250, और डेसिमल अलग करके 10 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 12.5 ग्राम्स, एंड 12.5 ग्राम्स ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M रिएक्शन साइन N, ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर से वो इंक्रीज हुई है अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू M इज। तो एक नॉर्मल जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो रेट इक्वल्स टू K
m टू दी पावर x, ये हम लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इसमें 8 के फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाए। और कब? जब कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करें। मान लें हमने कॉन्सेंट्रेशन डबल की और x की वैल्यू बनी है, तो देखिए 2 सामने आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा। बट उसने बोला कि 8 फैक्टर बढ़ रहा है, 8 टाइम्स बढ़ रहा है। 8 टाइम्स कब बढ़ेगा? जब हम x की वैल्यू 2 करें। 2 करें तो देखिए 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स बढ़ा। बट यदि हम x की वैल्यू 3 कर लें तो ये क्या होगा? 2 टू दी पावर 3k m की पावर 3, इट मीन्स 8k m टू दी पावर 3, 8 टाइम्स बढ़ गया। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 3, यानी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है ये। एंड थर्ड ये ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl plus NaOH, रिएक्शन साइन ROH plus NaCl is given by R equals to K, और ब्रैकेट में यहाँ दिया है RCl। सिर्फ RCl ही दिया है, NaOH नहीं है। इसका मतलब NaOH एलिमेंट्री स्टेप में वर्क नहीं कर रहा है, स्लो स्टेप नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो इसका मीनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RCl से रिलेटेड ही है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? फर्स्ट, डबल्ड बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। तो NaOH के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉइंट होगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन हाफ बाय रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl बाय 1/2। यदि RCl की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 हम कर दें तो रेट भी 1/2 हो जाता है, होगा ही, क्योंकि RCl एंड रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी सी और डी टेम्परेचर पर बेस्ड है, और टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे वो इफेक्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच टाइप ऑफ सॉलिड इज SiC, सिलिकॉन कार्बाइड? किस टाइप का सॉलिड है? तो इसको हम बोलते हैं ये नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क अरेंजमेंट होती है, कोवेलेंट ज्योमेट्री होती है इसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है सिलिकॉन कार्बाइड में। इसका मीनिंग बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एन एग्जांपल ऑफ FCC लैटिस इज, अब देखिए जिंक जो है, जिंक में HCP होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। जिंक में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होती है, FCC नहीं। Na के केस में जाएंगे तो Na में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, बट Na+Cl- होता है, तब ये FCC बनाता है। बट अभी हमारे पास सिर्फ Na का ऑप्शन था, तो ये भी हम सही नहीं बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर कॉपर, यस, कॉपर फॉर्म करता है CCP, और CCP है, इसका मतलब ये FCC है, क्यूबिक क्लोज पैक्ट। इसका मीनिंग ये FCC है। तो उसने FCC पूछा, तो कॉपर हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और है CaCl, सीजियम क्लोराइड। तो इसमें BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ट, ये होता है CaCl। तो करेक्ट आंसर हमारा सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस बताना है इन HCP एंड इन BCC पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP। CCP मीन्स FCC, CCP इट मीन्स FCC एंड BCC। इसमें आपको फ्री स्पेस आपको बताना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता है 74% होती है, BCC में 68% होती है। तो इसमें फ्री स्पेस होगा 26%, इसमें फ्री स्पेस होगा 32%। 26 और 32 कौन से ऑप्शन में है? तो ये हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP
and these of element X occupies 2/3 of tetrahedral voids. X and Y two elements, Y CCP lattice में है and X tetrahedral voids में है. सपोज मान लीजिए CCP नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो 1 की कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 होती है एंड 2 का कितना बोला है क्वेश्चन में देखें. क्वेश्चन नंबर 19, 2/3 2/3 इट मीन्स 4/3 हुआ. इट मीन्स 4:3. सो x4 y3 दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला बने क्वेश्चन नंबर 19 का एंड ये फॉर्मूला ऑप्शन सी में दिया है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. 20 को हम किस टाइप से देखें. The number of atoms in 100 gram of FCC with density equals to 10.0 gram per centimeter cube and cell edge equals to 200 picometer is given to. नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको. नंबर ऑफ एटम्स ये निकालना है. वो भी किस मास में, तो 100 ग्राम्स में. ये हमको निकालना है. तो फर्स्ट हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें. Zn a क्यूब इंटू Na. Z की वैल्यू हमने 10 रख दी. 10 क्वेश्चन में गिवन है. यूनिट ध्यान रखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब तो हम ध्यान रखेंगे कि जो एज लेंथ है पिकोमीटर में दी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. Z FCC है तो FCC के केस में Z4. N की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें. व्हाट इज A? 200 पिकोमीटर. सो 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर होता है. बट इसको यदि हम सेंटीमीटर में लें तो 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होगा. और इसका होल क्यूब. ध्यान रखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये सेंटीमीटर के फॉर्म में है. एंड Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो फर्स्ट हम m कैलकुलेट कर लें. m हमारा क्या होगा, 10 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू 6.022 10 to the power 23 divided by 4. 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 ones are cancel. सॉल्व करते हैं. जीरोस देखें 1 3 4 5 6 7 एंड 7 zeros and 23 10 to the power 30 एंड ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ही. तो सिर्फ हमारे पास ये आया है 6.022 और एक 2 बचा है तो मल्टीप्लाई हुआ